नमस्कार दोस्तों, अगर आप एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। 1 मई 2025 से अगर आप एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, उससे पैसे निकलवाते हैं, इंक्वायरी करते हैं अपने बैलेंस की, इसके साथ साथ अगर आप मिनी स्टेटमेंट निकलाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। तो इस वीडियो को पूरी देखिए ताकि हम पूरी जानकारी आपको बता सकें। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जब भी आप एक लिमिट से ज़्यादा विड्रॉल करते हैं, यानी अपने एटीएम कार्ड को इस्तेमाल करते हैं दूसरे एटीएम जो हैं मशीन्स उनके अंदर, तब आप पर जो एक फ्री ट्रांजैक्शन को एक्सीड करने के कारण आप पर एक एटीएम इंटरचेंज फीस लगाई जाती है। ये एटीएम इंटरचेंज फीस एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक को दी जाती है जब भी आप उसके एटीएम मशीन से पैसा निकलवाते हैं। जो फ्री लिमिट है किसी भी कार्ड की ट्रांजैक्शन करने की, जब वो ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि खबर क्या है। आरबीआई ने 2021 से अब तक चली आ रही जो फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट थी दूसरे बैंक के एटीएम मशीन के अंदर, उसे अब 2 रुपये बढ़ा दिया है। यानी अब आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से जब पैसे निकलवाएंगे तो फ्री ट्रांजैक्शंस के बाद आपको 19 रुपये देने पड़ेंगे, जो कि पहले 17 रुपये थी। इसके साथ साथ अगर आप कुछ नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं या नॉन फाइनेंशियल काम करते हैं, जैसे अपने एटीएम कार्ड की मदद से बैलेंस चेक करते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकलवाते हैं, तो ऐसी कंडीशंस में भी जो चीज़ पहले 6 रुपये थी, यानी जो फीस पहले 6 रुपये थी, अब उस फीस को 1 रुपया बढ़ाकर 1 मई 2025 से 7 रुपये कर दिया गया है। आप ये जानिए कि जो एटीएम इंटरचेंज फीस है वो क्या होती है। एटीएम इंटरचेंज फीस एक बैंक दूसरे बैंक को देता है क्योंकि उस बैंक ने उस की जो एटीएम मशीन है उसका इस्तेमाल किया है। अगर हम आपको एग्जांपल की मदद से समझाएं तो मान लीजिए आपके पास एसबीआई का एटीएम कार्ड है और आप उस एसबीआई के एटीएम कार्ड को एक्सिस बैंक के एटीएम मशीन से पैसा निकलवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जो फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट्स होती है वो मेट्रो सिटीज़ के लिए तो 3 होती है और जो नॉन मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पर 5 होती है। यानी एक महीने के अंदर आप मैक्सिमम 3 बार ही जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पर किसी दूसरे बैंक के एटीएम कार्ड से पैसे निकलवा सकते हैं, मशीन से पैसे निकलवा सकते हैं। और जो नॉन मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, किसी भी दूसरे बैंक के एटीएम मशीन से 5 बार आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मेट्रो सिटीज़ में 3 से ऊपर लिमिट क्रॉस करती है, यानी अगर आप चौथी बार पैसा निकलवाते हैं, विड्रॉल करते हैं, तो क्या होता है, आप पर पहले 17 रुपये लगते थे, अब उसे 2 रुपये बढ़ाकर 19 रुपये कर दिया जाएगा 1 मई 2025 से। इसके साथ साथ जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको 6 रुपये से बढ़ाकर 7 रुपये कर दिया जाएगा। तो क्या होता है, जब एक बैंक दूसरे बैंक को पैसे देता है, क्योंकि उस बैंक ने उस बैंक के एटीएम कार्ड की मदद से, यानी दूसरे बैंक के एटीएम कार्ड की मदद से उसकी एटीएम मशीन का इस्तेमाल किया है, तो वो बैंक उसको पैसे देता है। तो क्या होगा, एसबीआई कार्ड आपने इस्तेमाल किया है एक्सिस बैंक की उसमें एटीएम कार्ड मशीन में, तो जो एसबीआई है वो अब एक्सिस बैंक को एक फिक्स जो चार्जेज है वो पे करेगा। एनपीसीआई एक लंबे समय से इन चार्जेस को बढ़ाने का मांग कर रही थी, यानी प्रस्ताव उसने रखा था। और जो वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स हैं वो भी इस चीज़ को और बढ़ाने की मांग कर रहे थे, जिसे आरबीआई ने अब मान लिया है। 1 मई 2025 से अब आपको अतिरिक्त यानी 2 रुपये अतिरिक्त आपकी जेब पर भार पड़ने वाला है। तो अब आप ये जानिए कि इस जो खबर है या जो ये काम किया है आरबीआई ने, इसका सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ेगा। इसका सबसे ज़्यादा असर उन एटीएम कार्ड जो धारक है उन पर पड़ेगा जो छोटे बैंकों के, मतलब उनके पास अकाउंट है। मान लीजिए आपके पास जो एटीएम कार्ड है वो किसी छोटे बैंक का है जिसके आपके क्षेत्र में, आपके रीजन में, आपके शहर में इतने ज़्यादा एटीएम नहीं है, यानी एटीएम मशीन नहीं है। तो आप क्या करते हैं, किसी बड़े बैंक के एटीएम या किसी बड़े इंस्टीट्यूट के एटीएम से आप पैसे निकलवा लेते हैं, क्योंकि आपके बैंक के तो एटीएम वहाँ है ही नहीं। तो आप क्या करेंगे, ऐसे में आप किसी दूसरे शहर में जाते हैं या किसी कस्बे में जाते हैं और आपके पास जो एटीएम है, आपको तत्काल पैसों की आवश्यकता पड़ गई, लेकिन आपके बैंक का जो एटीएम है या जो मशीन है वो उस शहर में नहीं है। तो आप क्या करते हैं, दूसरे किसी भी आप एटीएम मशीन से पैसे निकलवा सकते हैं दूसरे बैंक की। तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा इस चीज़ का असर
पड़ने वाला है। तो इसके साथ साथ जो मिनी स्टेटमेंट निकलवाते हैं और जो अपनी इंक्वायरी करते हैं कि उनके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं विद द हेल्प ऑफ एटीएम कार्ड, उनको भी अब 6 रुपये की जगह 1 मई 2025 से 7 रुपये देने पड़ेंगे। इसके साथ साथ बहुत से लोग ये भी बोलेंगे कि अब डिजिटलाइजेशन हो गया है हर चीज़ का, लोग एटीएम कार्ड का इतना इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उनके पास अब हर एक बैंक की ऐप आ गई है, लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है। बट अभी भी एक बहुत बड़ा तबका भारत में ऐसा है जो जिन्हें ना तो इंटरनेट बैंकिंग के बारे में पता है और ना ही वो इतने डिजिटल हुए हैं कि वो किसी एंड्रॉयड ऐप की मदद से किसी भी बैंक का जो ऑफिशियल ऐप होता है उसको इंस्टॉल करके ये जितनी भी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो कर सके। ये ऐसे ही है जैसे अब भी जो डीडी नेशनल है, दूरदर्शन है, उस पर प्रोग्राम्स आते हैं, वो चल रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास डिश एंटीना तो छोड़िए, बहुत ही कलर टीवी भी अब भी भारत में ऐसा है कि शायद किसी लोगों के पास जो कलर टीवी है वो हो, क्योंकि बहुत से गरीब लोग हैं भारत में जो आज भी दूरदर्शन देखते हैं। तो ऐसा ही जो छोटे एटीएम कार्ड धारक हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं है, उन्हें सिर्फ पैसे निकालना आता है और जो अपना वो बैलेंस चेक करते हैं, अपने मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं, वो एटीएम मशीन की मदद से निकालते हैं। तो ऐसे लोग इस खबर को ध्यान से सुने क्योंकि अब अतिरिक्त 2 रुपये आपको देने पड़ेंगे जैसे ही आप जो फ्री ट्रांजैक्शन की लिमिट है मेट्रो सिटीज़ के लिए 3 और नॉन मेट्रो सिटीज़ के लिए 5 उसको पार करते हैं। तो आज की खबर यहीं तक थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।